हेलो एंड वेलकम बड़ी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एंड इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि यूपी मेट्रो की जो है वो भी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें जो है वो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 27% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो आप जो है वो कैसे इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हो, तो उसको जानने के लिए जो है वो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखिए ये जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें जो है वो आपको कुछ भी फर्जीवाड़ा ये सब पहले नहीं करना होगा, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी वैसा करते हो तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसके बाद जो है बात करते हैं कि पहली बात कि ये रिजर्वेशन मिलेगा किसको। तो पहली बात कि ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा। ओके, अगर आप जो है वो यूपी के डोमिसाइल हो, आपके पास जो है वो यूपी का जो है वो पीआरसी ओके परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आवासीय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र रहेगा, तभी जो है वो आपको इसका रिजर्वेशन मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ओबीसी के आप यहाँ रिजर्वेशन वाले कॉलम में आओगे। ओके, थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखोगे आपको इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, जैसे आप यहाँ पे जो है वो पेज नंबर आप 8 में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखी गई हुई है कि ये वाला लाइन 5 नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे तो इसमें सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। पहली बात क्या लिखी गई हुई है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उसके साथ ही लिखा हुआ है कि उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो कि यूपी का फॉर्मेट है उसी पे आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेंशन की गई है कि आप जो है वो यूपी के होंगे तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया हो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनली फ्रॉम द डोमिसाइल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, मीन्स अगर आप यूपी के नहीं हो तो आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि देयरफॉर SC ST OBC या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, और इसके साथ जो है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट का, तभी जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो है वो कहा गया है कि कैंडिडेट जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं NCL। ओके, इस बात का भी ध्यान रखिए, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में ज़रा मैं बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट की जो है वो अगर फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होती है। ओके, मीन्स अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है तब जो है वो आप ओबीसी NCL कैटेगरी में लाई करते हो। और अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो ग्रेटर देन 8 लाख पर एनम यानी कि सालाना आपके परिवार की आय अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में लाई करते हो। तो जो आरक्षण है वो NCL वाले को मिलेगा, क्रीमी लेयर वाले को नहीं मिलेगा। तो आप जो है वो अपना देख लो कि आप कौन से कैटेगरी में लाइक करते हो। उसके बाद जो है वो क्या कहा गया है कि जो सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ, ये वाला फिर से जो 6 नंबर पॉइंट है, ओके सॉरी, जो 6 नंबर वाला पॉइंट है इसको आप देखोगे तो इसमें जो हाईलाइटेड वाला ब्लैक वाला पोर्शन है तो इसमें लिखा गया हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी करेंट एंड इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसके जो है वो अंदर जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद जो है वो लिखा गया हुआ है कि ओबीसी NCL सर्टिफिकेट इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड करेंट NCL सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय ये आपको प्रोड्यूस करना होगा। ओके, क्योंकि कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू रिप्लेसमेंट पैनल शुड हैव ओबीसी NCL सर्टिफिकेट इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड करेंट ओबीसी NCL सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो आप देखो कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होना चाहिए, और वो तो लेट होगा लेकिन अभी जब भी आप जो अप्लाई कर रहे हो तो एक सर्टिफिकेट आपके पास अभी का होना चाहिए, और एक सर्टिफिकेट आप कोशिश करना है कि जब आप अगर नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद कभी क्रॉस करता है तो आप उस समय भी एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। ओके, तो ये जो है वो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ और ये सभी कैसा सर्टिफिकेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मेट के लिए जो है वो आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है वो निवास प्रमाण पत्र का जो एनेक्सर 6 है तो ये आप ध्यान रखो। ओके, एनेक्सर 6 तो ये जो है वो आपको डाउनलोड PDF करने का जो है वो ऑप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना। और ये जो है वो
उत्तर प्रदेश के लिए निवास प्रमाण पत्र, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। इस पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। एंड उसके बाद जो है वो मैं अगर ओबीसी का फॉर्मेट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो ये वाला एनेक्सर 4 है, ओके। तो ये एनेक्सर 4 पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो एक ओबीसी एनसीएफ के कैंडिडेट का मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दे रहा हूँ कि कैसा सर्टिफिकेट होता है, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाएगा और आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी। कहाँ कहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है ये सभी तमाम जानकारी भी मैं दे दूँगा। तो देखो अगर आप फॉर्मेट बनवाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चूँकि ये जॉब है, ओके, तो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, और जो फॉर्मेट है वो आपको ऐसा ही, अगर इंग्लिश में बनवाते हो तो ऐसा रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा फॉर्मेट की चिंता नहीं करनी है। ऑफिस से जो भी फॉर्मेट मिलेगा वो आपका एक्सेप्टेबल होगा एक बार, लेकिन आप फिर भी मैच कर लेना। तो देखो जैसे ये फॉर्मेट है, इसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन लिखा गया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जारी किया गया हुआ है। और ये जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी, यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी एनसीएल अप्लाइंग और फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये लिखा रहेगा या फिर ऐसा लिखा ही रहता है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सर्टिफिकेट की डिटेल्स, जैसे सर्टिफिकेट का नंबर एंड यहाँ पे डेट। तो ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आपका मेंशन रहता है, तो वो भी आपका रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी डिटेल्स है वो सभी मेंशन की गई हुई थी। तो ऐसा ही आपका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप बारीकी से इसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पॉइंट्स पे कि जैसे ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आपका होगा तो वो वैलिड है या नहीं है। तो देखिए डिजिटली और मैनुअल दोनों सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, और साथ ही जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे मुहर भी लगा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, दोनों सर्टिफिकेट वैलिड है, मुहर वाला भी और डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट भी, ओके। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों मिक्सचर है सर्टिफिकेट का, तो वो भी चलता है। और अगर सिर्फ हिंदी में है तो भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा, तो आपको उसके लिए भी जो है वो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको जो है वो डाउट्स जो भी हो सकती थी इसमें तो मैंने लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कोई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट, एसएससी जेई, या फिर डीआरडीओ, यूपीपीसीएल जेई, या फिर जो भी यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस दिखाई दे रही हैं, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे जो है आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। और यूपी की भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस होती हैं तो उसकी भी जो है आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाओगे, ओके। और एसएससी, बैंकिंग, इन सभी की एग्जामिनेशंस की आप देखोगे तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो आप जो है वो इसमें भी देख सकते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, या फिर जो भी एग्जामिनेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका रेस्पेक्टिव स्टेट का जो है वो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, ओके। फॉर सपोज़ अगर मैं जो हूँ वो बात करता हूँ कि ये कब मीन्स अगर आप कौन कौन से एग्जामिनेशंस इसमें ले सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी एग्जामिनेशंस हैं तो आपको उसके देखने के लिए जो है वो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में जो है वो सर्च करना होगा। फॉर सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो मैं यूपी ट्रिपल एस सी इसकी मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपको एग्जामिनेशंस आएगी और यहाँ पे मैं टेस्ट पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि टेस्ट आ गई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल मॉक, यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल, तो इतने सारे जो है आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 387 है, यहाँ पे 41 है, और ऊपर में आपको दिखाई दे रही थी इसमें सिविल के लिए आप देखो तो यहाँ पे 313 है, यहाँ पे 281 में मैकेनिकल के लिए। तो ऐसे ही आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। और टेस्ट सीरीज का जो है वो आपको इनफ नंबर जो है वो आपको मॉक टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो है वो आप देखोगे यूपीपीएससी की जो है वो पीसीएस की भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप जो है वो अगर इसका फुल्ली मीन्स एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो आपको टेस्ट सीरीज कंटेंट होता है। फॉर सपोज़ कि यूपीएससी जेई सिविल का मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो है वो फुल टेस्ट आपको देखने को मिलेगी, फिर जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर और सिलेक्शन टेस्ट। तो अगर आप इसकी पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो इसका जो है वो पास आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पास की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
टेक्स्ट बुक की जो है वो यहाँ पे कभी कभी ऑफ़र चलते रहती है, तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ऑफ़र चल रही है, तो इसमें जो है वो पास की थोड़ी प्राइसेस कम है, लेकिन नॉर्मल यही आपको प्राइसेस देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप 365 के लिए 365 डेज़ के लिए देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको 299 रुपीज़ में पास मिलेगी। 3 ईयर्स का पास देखोगे तो 499 में। एंड यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा, जिसको अप्लाई करने के बाद जो है आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना होगा, और नीचे में जहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको इसकी प्राइसेस दिखाई दे रही थी 299, सो घट के 270 हो गई, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 450 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करते रहते हैं, और आपके कोई भाई बहन दोस्त जो कि अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी साइमल्टेनियसली जो है वो एक ऐप से 2 डिवाइसेस में लॉगिन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर कोई जो है वो SSC या फिर CHSL इन सभी की तैयारी भी कर सकते हो। ओके, तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपके जो है प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि ये जो है वो आपके लिए, ये ऐप आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एंड अगर फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।